जय हिंद साथियों। आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो क्लास रहेगा भूगोल का तीसरा क्लास रहेगा, ठीक है। तो इसमें करीब से करीब साथियों 4 चैप्टर को देखेंगे, 4 चैप्टर से रिलेटेड सवाल को देखेंगे, इसलिए आप वीडियो स्किप ना कीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा चारों चैप्टर से, ठीक है। तो बढ़ते हैं पहला चैप्टर की और देखते हैं पहला चैप्टर का सवाल क्या है, ठीक है साथियों। तो वीडियो स्किप ना कीजिएगा, ये पहला चैप्टर का सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों। सवाल है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंधित में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जानकारी का जो स्रोत है वो क्या है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जानकारी का जो स्रोत है वो क्या है, भूकंप विज्ञान है, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे सवाल है साथियों ये 4 चैप्टर हम एनालिसिस करेंगे, ठीक है। जितना भी 4 चैप्टर में सवाल रहेगा टोटल कंप्लीट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो वीडियो स्किप ना कीजिएगा, शुरू से अंत तक देखिएगा और दोस्तों को जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा। तो देखिए आगे सवाल है, आगे है सियाल सीमा और निफे के रूप में भूगर्भ का विभाजन किसके द्वारा किया गया था। तो स्वेस द्वारा किया गया था, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, भूपृष्ठ की परत में बेसाल्ट चट्टान की अधिकता है तो कहाँ पे है, वो सीमा पे है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, पृथ्वी के किस भाग में निकेल और लोहा प्रधानता है, तो निफे में, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत के लिए सर्वप्रथम सियाल का शब्द प्रयोग किसने किया था, तो स्वेस ने किया था, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, पृथ्वी के 3 सकेंद्रीय परतों के ऊपर दूरी परत का नाम क्या है, तो सीमा परत है, वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, पृथ्वी के केंद्र में पाए जाने वाला चुंबकीय पदार्थ क्या है, तो निकेल है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, स्वेस ने पृथ्वी के आंतरिक भाग को 3 भागों में बांटा है, उनका विभाजन में नहीं है, कौन नहीं है, तो सब स्टेम जो है वो उनका विभाजन में नहीं है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, स्थल मंडल से तात्पर्य क्या है साथियों, पृथ्वी बराह पपड़ी, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, स्थल मंडल की मोटाई भूकंपीय तरंगों का आधार पर कितनी मापी गई, तो 100 किलोमीटर, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस परत को बेरिस्फीयर कहा जाता है, तो पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत को कहा जाता है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, धरातल से भूगर्भ की ओर जाने पर गहराई के साथ तापमान वृद्धि कर दर जो है वो कितना होता है, तो 1 डिग्री सेल्सियस प्रति 32 मीटर, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अनुसार भूगर्भ का विभाजन भूपटल, मेटल और कोर में किया गया, ये विभाजन किसका है, तो ग्रांट का है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, महासागरीय सतह पर निर्माण किस प्रकार की चट्टान से हुआ है, तो बेसाल्ट से हुआ है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, स्थल मंडल से सम्मिलित है तो क्या है, ऊपरी भूपटल, आगे है निचली भूपटल तथा मेटल का ठोस ऊपरी भाग। आगे है सवाल साथियों, स्थल मंडल का विस्तार कितने किलोमीटर की गहराई तक हुई है, तो 100 किलोमीटर तक हुई है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसको वाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है, तो मेटल को कहा जाता है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, मेटल में किन तत्वों का प्रधानता होती है, तो सिलिका और मैग्नीशियम का होता है साथियों, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का लगभग कितना प्रतिशत मेटल में पाया जाता है, तो 68%, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, मोह असबंधुता स्थित है साथियों, तो कहाँ है, क्रस्ट तथा मेटल के बीच में, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, पृथ्वी कोर में किस तत्व की प्रधानता होती है, तो लोहा एवं निकेल में, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, गहराई में वृद्धि के अनुसार महाद्वीपीय भूपटल के विभिन्न परतों का जो सही क्रम है साथियों क्या है, पहले है परतदार, फिर है ग्रेनाइट, फिर है बेसाल्ट, ठीक है साथियों। ध्यान से सुनिएगा, दोस्तों को जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। आगे है, भूपट्टी पर लाए जाने वाले विभिन्न तत्वों की मात्रा सही क्रम क्या है, सही क्रम है साथी, पहले ऑक्सीजन है, फिर सिलिकॉन, फिर एल्यूमिनियम, फिर लोहा, ठीक है। आगे है, पृथ्वी के भूपट्टी में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो एल्यूमिनियम जो है साथी वो बहुत प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। आगे है, भूपट्टी पर पाए जाने वाले विभिन्न तत्वों की जो मात्रा है साथियों आरोही क्रम में बताना है, तो ऑक्सीजन होगा, फिर सिलिकॉन होगा, फिर एल्यूमिनियम, फिर लोहा, ठीक है। आगे है, प्रचुर मात्रा में जो पाया जाता है साथियों भूपट्टी पर प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है, एल्यूमिनियम पाया जाता है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, धरातल मोही असंबंधुता जो गहराई है लगभग वो 30 किलोमीटर, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, पृथ्वी ग्रह की संरचना के प्रवाह के नीचे दिए गए क्रोड किस एक से बने हैं, तो बने हैं साथियों लोहा से, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है,
वनल क्रिया किसका परिणाम है? तो पर्वत निर्माणकारी बल से करेक्ट है। नेक्स्ट है मिश्रित धातु और सिलिकेटों से बनी धरती की जो परत कहलाती है वो सीएल कहता है साथियों, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों दूसरा चैप्टर कि महाद्वीपीय और महासागर किस श्रेणी के उच्चतम है? तो प्रथम श्रेणी का है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों पृथ्वी धरातल के कितने प्रतिशत पर महाद्वीपों का विस्तार है? तो 29.2%, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है महाद्वीपों का प्रभाव सिद्धांत के प्रणेता है क्या है? तो वेगनर है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कार्बोनिफेरस युग में विश्व के संपूर्ण महाद्वीप आपस में मिले हुए थे, यह किसकी मान्यता है? तो विग्नेरस का है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था? तो 1960 में, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो हेरी हेस ने किया था, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों आगे सवाल है वेगनर के अनुसार महाद्वीपीय विस्थापन जिस दिशा में हुआ है क्या है? तो भूमध्य रेखा की वह पश्चिमी, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है विग्नेयर के अनुसार पेजिया का विखंडन किस युग में प्रारंभ हुआ था? तो कार्बोनिफेरस में हुआ था, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है महाद्वीपीय विस्थापन को स्पष्ट करने वाली नवीनतम सिद्धांत कौन सा था? तो प्लेट विवर्तनी सिद्धांत, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है साथियों आगे ये तीसरा चैप्टर तीसरा है साथियों भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण किसी दिए गए स्थान की कोणीय दूरी क्या थी? तो अक्षांश है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कौन सा वृहत वृत्तांत का उदाहरण है? तो भूमध्य रेखा वृहत वृत्तांत का उदाहरण है। नेक्स्ट है साथियों ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या है? तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है ध्रुवों की तरफ जाने पर अक्षांश रेखा की व्यास प्रकृति कैसी होती है? तो यह घटता है साथियों, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है धरातल पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी किसके बराबर होती है? तो 111 किलोमीटर, करेक्ट। आगे है भूमध्य रेखा के अतिरिक्त कौन सी अक्षांश रेखा पृथ्वी को 2 बार भागों में विभाजित करती है? तो कोई भी अक्षांश रेखा नहीं 2 भाग में विभाजित करती है, ठीक है। आगे है साथियों मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश वृत्तांत से कहाँ से होकर गुजरती है? तो मालागासी, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को 2 भाग में बांटती है वह क्या कहलाती है? भूमध्य रेखा, करेक्ट हो जाएगा। आगे है अक्षांश भूस्पष्ट पर भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण एक बिंदु की कोणीय दूरी है जो क्या है साथियों? कोणीय दूरी। तो भूमध्य रेखा से मापी जाती है कोणीय दूरी, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है दोनों ध्रुवों को जोड़ने वाली एक काल्पनिक रेखा जो भूमध्य रेखा को समकोण पर प्रतिच्छेद करती है वह क्या कहलाती है? तो देशांतर रेखा कहलाती है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी किस नाम से जानी जाती है? तो गोरे, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितनी सामयल होता है साथियों? तो 4 मिनट, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है वह अक्षांश रेखा जिस पर सदैव दिन व रात की अवधि समान रहती है वह क्या है? तो भूमध्य रेखा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है पृथ्वी पर सबसे उच्च तापक्रम रिकॉर्ड किसके लिए किए जाते हैं? तो भूमध्य रेखा पर किए जाते हैं, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी लगभग कितनी होती है? तो 111 किलोमीटर, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 1 डिग्री देशांतर के सर्वाधिक दूरी कहाँ पर होती है? तो विषुवत रेखा पर होती है 1 डिग्री। आगे है कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है साथियों? तो 180, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है देशांतरों की संख्या कितनी है? तो 360, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है विषुवत रेखा के समानांतर कल्पित रेखा क्या कहलाती है? तो अक्षांश रेखाएं कहलाती है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो देशांतर रेखा कहलाती है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रधान मध्याह्न रेखा किस स्थान से होकर गुजरती है? तो ग्रीनविच से होकर गुजरती है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है ग्रीनविच रेखा का तात्पर्य क्या है? तो 0 डिग्री देशांतर, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है पृथ्वी 1 घंटे में कितने देशांतर घूम सकती है साथियों? तो 15 डिग्री, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है दक्षिण ध्रुव का अक्षांश क्या है? तो 90 डिग्री, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है किन देशों में समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है? तो कोलंबिया, कन्या और इंडोनेशिया से गुजरती है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों देशांतरीय दूरी एवं घंटे के समय धरातल से बराबर होती है तो 15 डिग्री, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है देशांतरीय दूरी 1 घंटे के समांतराल के बराबर होती है तो 15 डिग्री,
करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कर्क रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है, तो नेपाल से साथियों कर्क रेखा नहीं गुजरती है। आगे है उत्तरी गोलार्ध में भूमध्य रेखा भू धरातल अधिकतम जो है वो कितना है, तो 30 डिग्री एन 4 डिग्री 30 डिग्री से एन 40 डिग्री एन, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों यहाँ दिन रात एक समान होती है, तो भूमध्य रेखा में होती है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से नगरों में से एक भूमध्य रेखा सर्वाधिक निकट है, तो सिंगापुर निकट है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है मानचित्र व ग्लोब पर पाई जाने वाले प्रतिच्छेद रेखा को क्या कहते हैं, तो भौगोलिक रेखा जाल कहते हैं, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है देशांतरीय दूरी 1 घंटे में समयांतराल बराबर होती है, तो 15 डिग्री, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कर्क रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है, तो नेपाल से, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे सवाल है साथियों 49 डिग्री एन अक्षांश किस के बीच से समांकित करता है, तो अमेरिका और कनाडा से करता है, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है साथियों, आगे नेक्स्ट चैप्टर है, ये चैप्टर में है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि में रेखा जो है वो क्या है, 180 डिग्री देशांतर है, करेक्ट हो जाएगा। आगे है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किस वर्ष हुआ था, तो 1884 ईस्वी में हुआ था, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा की स्थिति किसके निकटतम है, तो 180 डिग्री पूर्व एवं पश्चिमी देशांतर रेखा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है ग्रीनविच से 180 डिग्री मध्याह्न काल्पनिक रेखा कहलाती है, तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाती है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है दूसरी योम्यतर रेखाओं के बीच विपरीत अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा टेढ़ी मेढ़ी बनाई जाती है ताकि कुछ भूमध्य क्षेत्रों एवं द्वीपों के समूह को उसी कैलेंडर दिवस में रखा जा सके। आगे सवाल है साथियों अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा बिल्कुल सीधी नहीं है, क्योंकि इसका कारण है कुछ दिनों विभिन्न भागों में दिन एवं समय को एक समान रखना, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है उत्तरी प्रशांत महासागर में अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा विचलित के कारण क्या है, तो एलुसियन द्वीप समूह, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है यदि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर दिन के 12 बजे हो तो उस समय पर भारत का मानक समय क्या होगा, तो 5:30 समय हो जाएगा। ठीक है, आगे है पृथ्वी को कितने समय कटिबंधों में बांटा जा सकता है, तो 24, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत का प्रमाणिक समय किस देशांतर से लिया गया है, तो 82.5 डिग्री ईस्ट, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे है भारत का प्रमाणिक समय किस स्थान से निश्चित है, तो इलाहाबाद, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों ग्रीनविच जीएमटी तथा भारतीय प्रमाण समय IST के बीच समांतराल जो कितना है साथियों, वो है 5 घंटे 30 मिनट, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है किस स्थान पर प्रमाणिक समय एवं स्थानीय पर समय लगभग समान है, तो नैनी में, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत के सर्वाधिक पूर्व एवं पश्चिम स्थित स्थानों के स्थानीय समय में कितना अंतर है, तो 2 घंटा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर से कितनी बार विचलित होती है, तो 4 बार विचलित होती है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री योम्यतर से अंतर करती है जिससे कि वह एक ही प्रशासन के अंतर्गत द्वीप समूह को विभाजित ना करे। ठीक है, आगे है यदि किसी स्थान पर स्थानीय मानक समय ग्रीनविच समय से 12 घंटे आगे है तो वह स्थान कहाँ स्थित होगा, तो 180 डिग्री ईस्ट में होगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है ग्रीनविच पर समय मध्याह्न 12:50 पूर्व देशांतर पर स्थित एक स्थान पर समय क्या होगा, तो शाम में 3:20। ठीक है, आगे है साथियों यदि ग्रीनविच 0 डिग्री देशांतर पर रात्रि 12 बजे है तो 30 डिग्री देशांतर पर स्थित काहिरा में समय क्या होगा, तो 2 बजे रात्रि, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है पृथ्वी पर 2 स्थानों की स्थिति अनुदैर्ध्य का तरंग 15 डिग्री है, स्थानीय समय में कितना समय अंतर होगा, तो 1 घंटा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है यदि 2 स्थानों के बीच समय अंतर 2 घंटे 20 मिनट है तो देशांतर में अंतर होगा, तो 35 डिग्री, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कहाँ से होकर गुजरती है, तो 180 डिग्री, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों ग्रीनविच किस देश में है, तो UK में, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है एक देशांतर को पार करने में 2 स्थानों के स्थानीय समय के बीच क्या अंतर है, तो 4 मिनट, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है ग्रीनविच किस देश में है, तो UK में है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है
नेक्स्ट सवाल है साथियों कि जब ग्रीनविच में मध्याह्न एक समय जगह का स्थानीय समय 5 बजे शाम में निम्नलिखित में से वह कौन सा समयाम्योत्तर है जिस पर उपयुक्त जगह अवस्थित है? तो 75 डिग्री पूर्व करेक्ट हो जाएगा। आगे है साथियों, काहिरा का समय ग्रीनविच 2 घंटा आगे है, अंत में यह स्थित है, तो 30 डिग्री पूर्व देशांतर पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, दो शहर 30 डिग्री, आगे सवाल है साथियों, दो शहरों शहर ए 30 डिग्री नॉर्थ 60 डिग्री ईस्ट और 30 डिग्री नॉर्थ 80 डिग्री ईस्ट के बीच कालांतर कितना होगा? तो 80 मिनट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, ग्रीनविच मध्य जीएमटी तथा भारतीय प्रमाण समय आईएसटी के बीच समानांतर जो अंतर होगा साथियों वो कितना होगा? तो 5.5 घंटा। ठीक है, 5 घंटे 30 मिनट का अंतर होगा, करेक्ट हो जाएगा। तो साथियों जितना भी सवाल था मैंने 4 चैप्टर कंप्लीट करवाया। ठीक है, जितना भी सवाल था वो कंप्लीट हो गया। कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए जय हिंद।